సాధారణంగా ఎక్కడ ఎలక్షన్ వచ్చినా కూడా బై ఎలక్షన్ కానీ జనరల్ ఎలక్షన్ కానీ సాధారణంగా ప్రజలు వాళ్ళ డిమాండ్లతోటి కొన్ని పోస్టర్లు పెట్టి నిరసన తెలపడం కావచ్చు, ఓటు వేయమని నిరసన తెలపడం కావచ్చు, ఇట్లాంటివి జరుగుతాయి. మాకు రోడ్లు కావాలనో, బిల్డింగ్లు కావాలనో, కమ్యూనిటీ హాల్స్ కావాలనో, ఇండ్లు కావాలనో రకరకాల ఫ్లెక్సీలు పెట్టి నిరసన తెలుపుతూ ఉంటారు, వాళ్ళ డిమాండ్ తెలియజేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఇప్పుడు జూబ్లీహిల్స్ బై ఎలక్షన్ సందర్భంగా ఎక్కడైతే రెహమాన్ నగర్ పరిధిలో ఒక వినూత్నమైన పోస్టర్ని ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. బ్యాక్గ్రౌండ్లో చూడొచ్చు. మాకు గ్రేవ్ యార్డ్ కావాలి, గ్రేవ్ యార్డ్ అంటే శ్మశాన వాటిక కావాలని చెప్పేసి ఒక వినూత్నమైన డిమాండ్తో వీళ్ళు ఇక్కడ ఒక ఫ్లెక్సీ ఏర్పాటు చేసి, అంటే ఎవరు కూడా సాధారణంగా ఇట్లాంటి డిమాండ్ అనేది ఎక్కడ చూసి ఉండవు. కానీ ఇక్కడ ఎలక్షన్లో ఇప్పుడు ఈ శ్మశాన వాటిక కోసం డిమాండ్ అనేది చాలా బలంగా వినిపిస్తూ ఉన్నది. అందుకే వాళ్ళు ఈ స్థాయిలో ఇక్కడ ఫ్లెక్సీ పెట్టి మరి ప్రచారానికి వస్తున్న అన్ని పార్టీల నాయకులకు వాళ్ళ డిమాండ్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. సో మరి ఎందుకు ఆ స్థాయిలో ఫ్లెక్సీ పెట్టి మరి వాళ్ళ నిరసన తెలపాలి, దానికి మద్దతు కూడగట్టాలని చెప్పి వాళ్ళు ఎందుకు ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు, ఏంటనేది వాటికి సంబంధించిన వివరాలన్నీ అజీం గారు ఉన్నారు, వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. ఆయన సోషల్ యాక్టివిస్టు, చాలా కాలంగా ఈ గ్రేవ్ యార్డ్ సమస్యతో పాటు ఇతర చాలా అంశాలపైన ఆయన పోరాటం చేస్తూ ఉన్నారు. ఆయన అడుగుదాం ఎందుకు మరి ఈ స్థాయిలో పోస్టర్ పెట్టి ఫ్లెక్సీ పెట్టి ఎందుకు చేయాల్సి వస్తూ ఉన్నది అనేది మాట్లాడదాం. अजीम जी बोलिए, क्यों ऐसा फ्लेक्सी लगवाना तक गया है? जी हमारे को जुबली हिल्स में 3 डिवीजन बेंगलुरु नगर, यूसुफगुड़ा और रहमत नगर डिवीजन का कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड। वो ग्रेवयार्ड क्या, तो ग्रेवयार्ड में 18 बस्ती आती है। वो 18 बस्ती में क्या, तो वहाँ पे आप देखो एक ही ग्रेवयार्ड है, 50 ईयर से ग्रेवयार्ड है, मगर जो उसका कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मैं पिछले 7 ईयर से इसके वास्ते प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। हम लोग हर जगह जा रहे हैं, हर पार्टी को हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, वहाँ पे वो कर रहे, क्या बोलते हैं, हम लोग दे रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल पार्टी बोल के लिखा हुआ है। हम हर बात से पूछ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी रहो, चाहे वो BRS रहो, चाहे वो कांग्रेस रहो, चाहे कोई पार्टी भी रहो, हमारे को उससे मतलब नहीं है। हमारे को मुस्लिम्स की जो बाधा है, जो परेशानी है, वो कब्रिस्तान होने का है। 50 ईयर का कब्रिस्तान है, वहाँ पे 2 एकड़ पे कब्रिस्तान है। तो उसके लिए मैं 7 ईयर से प्रोटेस्ट करा। हर मस्जिद के बाहर सिग्नेचर कैंपेनिंग करा। उसका डेटा पूरा मेरे पास है, और मैं हर मस्जिद के पास एवरी मस्जिद से 40 स्टेप्स का मैं वो करा, मतलब प्रोटेस्ट करें हम लोग, करे साइलेंट प्रोटेस्ट करे। यहाँ पे पूरी जने मालूम है, यहाँ पे हर पार्टी को मालूम है, कांग्रेस पार्टी को मालूम है, BRS पार्टी को मालूम है, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ बोल के मालूम है, मगर कि कोई भी पार्टी वाले बराबर तरीक़े से, सही तरीक़े से उसको मतलब वो नहीं कर रहे, सॉल्व नहीं कर रहे, और मतलब उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे। तो चाहिए उनको कि मतलब इस चीज़ के ऊपर फोकस करे। अब उसको फोकस नहीं करे। अब भाई एक 7 ईयर से कर रहा, किसी के पास पूरे जुबली में किसी के पास भी एक डेटा नहीं मौजूद होगा। मेरे पास 7 ईयर्स का डेटा मौजूद है। मैं हर जगह जाकर कलेक्टर को दिया, पहली बात तो CM को दिया, CM से मेरे को फाइल नंबर आया, उसके बाद में मैं चीफ सेक्रेटरी को दिया, माइनॉरिटीज में दिया, कलेक्टर को दिया, MRO को दिया, हर वक्फ बोर्ड में दिया, तमाम लोगों को दिया मैं। उसके बाद में भी ये गवर्नमेंट में, वो गवर्नमेंट में दिया, मैं कांग्रेस गवर्नमेंट में दिया। और वो गवर्नमेंट में हम लोग प्रोटेस्ट करे। वो गवर्नमेंट में हम लोग मतलब एक बार 2015 में मार्कंडी गोपीनाथ साहब को दिए थे। मार्कंडी गोपीनाथ साहब को दिए, उन्होंने भी करते बोले, मगर उन्होंने हेल्थ इशू की तरफ से चले गए। अब उसके बाद में ले आके मैं हरीश राव साहब को दिया भवन में। मैं आपके चैनल के जरिए बोलना चाह रहा हूँ, चाहे कांग्रेस पार्टी रहो, चाहे बीजेपी पार्टी रहो, चाहे BRS पार्टी रहो, कोई भी पार्टी रहो, अगर हमारे को हमारा कब्रिस्तान का दे सकती है तो हम लोग उनको वोट करेंगे, नहीं तो हमारा ये प्रोटेस्ट जब तक हमको नहीं मिलेगा, डेक्कन माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन ये प्रोटेस्ट करते रहेगा। इससे पहले वो गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले या दूंगा बोल के कोई जगह बताया, उसका क्या इशू हो गया? मिलिट्री वाले आ गए। जी हाँ, मिलिट्री वाले आ गए। वो वहाँ पे डिफेंस लाइन बोल के मतलब हुआ, वो वहाँ पे रोक दिया गया। अब शेखपेट में जो दिए थे वहाँ पे रोक दिया गया। और यहाँ पे हमारे क्या बोलते हैं, हमारे एरागड्डा साइड भी दिया गया। एरागड्डा साइड में भी वहाँ पे वो 70 ईयर्स का कब्रिस्तान है। 70 ईयर्स मतलब आपका नहीं है वो, उसमें पहले के पुराने ग्रेव है वहाँ पे। तो वहाँ पे नियरली 25-30 ग्रेव है। उसके बाद में ही मतलब आप लोग बोले के मतलब दे दिए बोल के बोले, दे दिए नहीं। और अभी एक चीज़ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, वक्फ लैंड किसका लैंड है? वक्फ लैंड किसका है? मुसलमानों का। मुस्लिम का वक्फ लैंड मुस्लिम को दिया तो क्या फायदा हुआ?
तुम अलग दियो, हम्म, अलग जगह से दियो, हम वो चीज़ को मानते हैं, हम हमको वो दे रहे ही नहीं हमको दिए तो हम लोग काम करेंगे बराबर, चाहे कोई सी पार्टी रहो। हम्म, अगर आने वाले वक्त में अगर हमको देती है तो ठीक है, नहीं तो मेरा सेपरेटली और मेरे फैमिली का जो वोट है जी, मैं नोटा को डालूंगा। ओके। अब कौन सा गवर्नमेंट अलग प्राइवेट लैंड लेके देना बोल के डिमांड कर रहा है। अब कोई तो वक्फ लैंड रहता ना, वो आपको अलर्ट करे तो भी चलेगा, क्या डिमांड कर रहे हैं। देखो हमारे को लैंड से मतलब है, हम्म, अब यहाँ पे एरिया में हमारे को जुबलीस में लैंड नहीं है जी, तो हम कैसा कर सकते हैं? नहीं हो सकता। हम्म, तो हमारे को कोई भी प्राइवेट लैंड हो या गवर्नमेंट लैंड भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट लैंड भी है जी, और जीएचएमसी लैंड भी है, आप दे सकते हैं हमारे, हम्म, वो देना हमारे। हम्म। अब आप सीएम को लेटर भेजे, ऑफिसर्स को भेजे, क्या रिस्पॉन्स आया उसकी तरफ से। रिस्पॉन्स हमको नहीं आया। कोई भी रिस्पॉन्स नहीं। रेवंत रेड्डी साहब के पास मैंने 2 मरतबा रेवंत रेड्डी साहब को मतलब वो किया, जी, मैसेज किया, ट्विटर पे डाला, जी, प्लस उनको जाके वहाँ पे 6th फ्लोर पे जाके मैं दे के आया मेमोरेंडम, जी, मगर हमारे को अब तक के बुलाई भी नहीं, बात भी नहीं करे। जी, हम जो प्रोटेस्ट करे वो जेन्यून प्रोटेस्ट करे, प्रोटेस्ट के अंदर हम लोग कैंपेनिंग करे, जी। मतलब एक स्टेप बाय स्टेप हर वो चीज़ करे, मगर कि ऐसा हम समझ नहीं आ रहा हमारे को जो ये आपने इतना काम कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, पर गवर्नमेंट ने वो आर्मी लिटिगेशन का लैंड बता के इलेक्शन के सामने वैसा कर दिया। वो कैसा हुआ क्या हुआ बाई मिस्टेक हुआ हमें इसके बारे में मतलब नहीं मालूम। वो लैंड के बारे में छोड़ दीजिए, वो लैंड जो था डिफेंस का लैंड वो छोड़ दीजिए। जी, अब हमें आने वाले वक्त में कांग्रेस गवर्नमेंट अभी भी जी, अगर हमारे को बिफोर एक कमिटमेंट मुस्लिम्स को चाहिए, जी, आपके चैनल के थ्रू बोल रहा हूँ, मुस्लिम्स को एक कमिटमेंट चाहिए राइटिंग में। जी, अगर रेवंत रेड्डी साहब दे सकते हैं ओके, अगर केटीआर साहब दे सकते हैं राइटिंग में तो ओके। जी, हम लोग जो भी हमारे को राइटिंग में देगा जी, तो हम वो लेटर बताकर हम पूरे जो माइनॉरिटीज है उनको उनको एक जगह इकट्ठा करके हम वोट डालेंगे। नहीं तो अब तो वोट कोई पार्टी को वोट नहीं देगा अब। नहीं मैं और मेरा फैमिली और मेरा जितने रिलेशन में है मैं जी, नोटा में डालूंगा। గ్రేవ్యార్డ్ के लिए हाँ, గ్రేవ్యార్డ్ दिए तो ఓటు దాలేగా నీతో నోటకు దాలేగా నోటా डालेगा। థ్యాంక్ యూ అది అంటే చాలా ఏళ్ళుగా దశాబ్దాల క్రితం ఉన్నటువంటి శ్మశాన వాటిక అది నిండిపోయింది. సో ఇప్పుడు అక్కడ స్థలం లేదు, కొత్తగా స్థలం కావాలి. ఆ స్థలం ఇవ్వడంలో దాదాపు 5-6 ఏళ్ళుగా ప్రభుత్వాల చుట్టూ తిరుగుతున్నా కూడా పట్టించుకోవట్లేదు. ఇప్పుడు వచ్చిన గవర్నమెంట్లో మెమోరండాలు ఇచ్చి ముఖ్యమంత్రి స్థాయి నుంచి కింది స్థాయి అధికారుల వరకు లెటర్లు ఇచ్చినా కూడా ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. కాబట్టి ఈ ఎన్నికల్లో ఇట్లా ఫ్లెక్సీ పెట్టి మరి మా డిమాండ్ తెలుపుతా ఉన్నాం, మా నిరసన తెలుపుతా ఉన్నాం. ఒకవేళ ప్రభుత్వం స్పందించి మాకు స్థలం ఇస్తామని చెప్పి మాకు ఒక అధికారికంగా లెటర్ ఇస్తే ఓటేస్తాము. ఏ పార్టీ అయినా మాకు హామీ ఇస్తే దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక పత్రాన్ని అందజేస్తే మేము వాళ్ళకి ఓటేస్తాము. లేదు అంటే నోటాకి ఓటేస్తాం మేము అని చెప్పేసి అజీం గారు చెప్తా ఉన్నారు.